जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिदा। संगत जी आज मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप दीपिका आंटी, ओल्ड संगत आंटी हैं, इन दीपिका आंटी का आप सत्संग सुनिए, उसमें हमारी जो गलतियाँ हैं उन्हें हमें समझना है। संगत जी बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है, बहुत मुश्किल से मिला है, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरुपा हमें अगर समझना है ना तो हमें ओल्ड सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता मगर ओल्ड संगतों को पता है। तो ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। संगत जी सत्संग पूरा सुनना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहती हैं आंटी। और वो नई संगतों के लिए, खासकर नई संगतें जरूर सुने इस सत्संग को। तो संगत जी आइए सुनते हैं दीपिका आंटी का सत्संग। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिए, ताकि आप तक जो भी आप आंटियाँ मुझे सत्संग भेजती हैं वो आपको मिल सके। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं दीपिका आंटी का बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किए है ना फिजिकली, तो उनके जाने के बाद भी उनके दर्शन किए। बहुत छोटा सा बताती हूँ मैं कि क्या हुआ था। 2006 में उन्होंने सचखंड का प्रसाद अमिता दी के थ्रू भेजा था। एक किशमिश थी, वो खिलाना मैं नहीं खाना चाहती थी, उन्होंने खिलाया। अमिता दी ने बोला खा ले, गुरुजी ने बोला है। तो ना किशमिश ना वो थी थोड़ी ना खराब मेरे को लगा, क्योंकि ना उसके अंदर से ना टेस्ट आ रहा था इत्र का। तो कहती नहीं नहीं गुरुजी की ऐसी होती है, खा ले। मैंने कहा क्यों खिला रहे हो? कहती है लाइफ देते हैं ना गुरुजी, तो ये खिलाते हैं। अमिता दी को भी 7 साल दिए थे गुरुजी ने, नाम भी चेंज किया था उनका। तो ऐसे मैंने खा लिया। उसके बाद गुरुजी के चले गए गुरुजी 2007 में। उसके बाद 2018 में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को, आप यकीन नहीं करोगे, 13 अगस्त 2018 मैं चली गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पे डालने वाले थे। ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, 5 फ्रैक्चर्स स्कल के अंदर, पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर्स ने ये बोला ऐसे करना है वैसे करना है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। बट 4 दिन तक गुरुजी ने मेरे को 13, 14, 15, 16 को होश आया। होश आने के बाद मेरी आंखें खुली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना पैरालिटिक हुई, ना कोमा में गई, ना मेमोरी लॉस हुई, कुछ नहीं हुआ। जो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, यहाँ पर अगर फ्रैक्चर्स हुए थे तो उन्होंने 13 टांके दिए मेरे को। हर चीज ना 13 13 13, सब 13। गुरुजी 7 13 7। हॉस्पिटल में आके दर्शन दिए उन्होंने, किसी और फॉर्म में आए नहीं पता लगा, यही थे। स्माइल कर रहे थे, एक आंख से, तिरछी आंख से ऐसे देख रही थी जैसे गुरुजी देखते हैं, आंख तिरछी करते हैं ना टेढ़ी आंख से। तब नहीं पता लगा कि ये गुरुजी का रूप है। लेकिन उन्होंने टेलीपैथिकली कह लो, कोई कहते सपना कह लो, उसके अंदर आके उन्होंने दर्शन दिए। उसी हिसाब से आए, हाथ पकड़ा, हाथ को सहला रहे, और मैं कह रही हूँ गुरुजी बहुत दर्द है, हाथ सहला रहे। मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द है। उसी से उंगली से माथे पे हाथ लगाया और घुमा रहे हैं और कह रहे जा खोल देते चक्रा। और गुरुजी के ये वर्ड्स थे कि 87% मैंने अपने उत्ते लिया है और 13 तेनू देता है। 13 13 13, तू मेरी मैं तेरा, ये वर्ड्स थे उनके। और उन्होंने एकदम से ना इशारा किया, सामने देख। सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसमें गुरुजी के अलग अलग स्वरूप थे। हाथ यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ हाथ रखा हुआ, स्माइल कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ रखा हुआ, सेम चीजें। और लिखा हुआ था चेंज इज फॉर गुड। जब ये इतना बड़ा बड़ा मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने समझाया। अगले दिन डॉक्टर आया, उसने वो सेम किया जो गुरुजी ने मेरे को रात को सपने में दिखाया। हाथ उठाया, सहला रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है, मेरे को दवाई दे दो। तो वो हाथ सहलाने लग गए, प्यार से हाथ सहलाने, और मेरे को नींद आ गई। मतलब उन्होंने ना हर बार गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे को अगर कोई चीज दिखा रहा हूँ फिजिकली, तो वो सपने में मैं ही कर रहा हूँ। उन्होंने हर चीज, मैंने बाद में ये चीजें देखी, मैं नाराज हुआ था उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया। ये नहीं कि
आपने ऐसा किया, लेकिन ये लगा क्यों किया, लेकिन उन्होंने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग सीगी ना, इसलिए तेनू दिता है। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि बड़े बड़े काम करने हैं, सेवा सेवा करनी है, नाल चल। ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स आपको बता रही हूँ। उन्होंने हर मोमेंट, हर रोज, हर मतलब सामने दिखने लग जाते थे कि मैं करा रहा हूँ, ये कोई और नहीं कर रहा, ये मैं करा रहा हूँ, ऐसे बताते थे वो। खड़े हो, उठ के चल। मेरे को फेशियल पैल्सी हो गया, सिर्फ इतना सा 13% कह रहे ना देता, 13% दिया उन्होंने, पूरी बॉडी ठीक थी, सिर्फ इतना सा हुआ। उसके बाद भी 13 दिन लगातार सपने में आकर उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी खुद करी। जलंधर मंदिर के कमरे के अंदर रोज रात को दिखते थे। कभी यहाँ हाथ लगा रहे हैं, 7 क्रैनियल नर्व से ऐसे दबा रहे हैं तो यहाँ से खून निकल रहा है। जो कान के अंदर 2 फ्रैक्चर थे उसमें से खून निकल रहा था। कभी मेरे यहाँ कानों के पीछे दोनों दबा रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं। कभी मेरी आंख के पास हिला रहे हैं। कभी कहते हैं उठ, वॉक पे जा। वॉक करने जाती थी, आंखें नीचे देखती थी तो डर लगता था, चक्कर आता था। मैंने कहा गुरुजी नहीं। कह रहे नो, गेट अप एंड वॉक, डोंट लाई देयर लाइक अ वेजिटेबल। ये इंग्लिश के गुरुजी के वर्ड सुन के मैं उठ के गई, नीचे गई वॉक करने के लिए। वहां एक आंटी बैठी हुई थी, वो जानती थी। कह रहे दीपिका वॉक करने आई है? मैं कहा हाँ जी आंटी वॉक करने आई हूँ। सेम वर्ड्स गुरुजी के। दीपिका you did a very good thing. Don't sit like a vegetable. You did a very thing. Go start walking. तो ये ना गुरुजी ऐसे कर करके ना उन्होंने मेरे को नहीं पता था संगत जी के जलंधर मंदिर के उस कमरे के अंदर क्या क्या है। उन्होंने दिखाया, अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड में गुरुजी की चेयर है, वहां एक दीवान पड़ा हुआ है, वहां लेटा लेते थे। कभी दीवान के नीचे पानी वाला बेड होता था, कभी वहां से खून निकल रहा है मेरे कान से तो पानी के अंदर जाना है। कभी खड़े होके मेरे सिर पे जोर से दबा रहे होते थे, मेरे सिर में दर्द हो रही होती थी, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। मतलब एक एक चीज ना मैंने उनको महसूस किया है। और जब रोती थी बहुत ज्यादा तो अपना स्वरूप दिखा देते थे। एक उन्होंने ना शिव जी का स्वरूप दिखाया, जो ना टेढ़ा स्माइल कर रहे, तिरछा स्माइल कर रहे। कह रहे देख तेरा लिखता है ना मैंने ऊपर। मतलब जब मैं डिसहार्टन होती थी इतनी सी चीज को लेके ना, वो एकदम से दिखा देते थे। संगत जी मेरा रोना होना बंद हो गया, मेरी ब्लिंकिंग बंद हो गई, मैं आंखें बंद करना भूल गई, नहीं होती थी। एक आंख बंद होती थी, दूसरी नहीं होती थी। गुरुजी के सामने बैठी, मैंने कहा गुरुजी ध्यान नहीं लगता। कह रहे आंखें खोल के देख, सामने बैठा हूँ। और सामने देखा तो गद्दी के बीच में से लाइट आ रही थी। तो कहते देखना सामने बैठा हूँ, आंखें बंद करने की लोड़ नहीं है किधर। तो उसके बाद से मैं जहां देखती थी वहां दिखते थे। जहां लगता था कि नहीं ये मेरा वहम है, वो प्रूव करके दिखा देते थे किसी संगत के थ्रू कि ये हो रहा है। उसके बाद लगातार उन्होंने कहा ये जिंदगी मैंने दी है, और कितनी दी है उन्होंने ये भी बता दिया। और उन्होंने कहा क्यों दी है, इसलिए दी है कि तेरे बच्चे जो उस वक्त कुछ नहीं कर पाते, 10th था मेरे बेटे का, 10th का एग्जाम था बोर्ड का, अगर मैं चली जाती उस वक्त तो उसके साथ क्या होता। फिर एक दिन मैंने बोला गुरुजी मेरे को क्यों दिया, वो भी दिखा दिया कि तेरे फैमिली के एक इंसान के साथ ये होने वाला था, मैंने तेरे को दिया है। बहुत क्लियर दिखाया। गुरुजी गुस्से में गाल लाल, और गुस्से में गुस्सा कर रहे हैं, और बहुत गुस्से में गाल लाल हो रहे हैं उनके, ऐसे से हिल रहे हैं गाल। तो मैं ना डर गई, मैंने गुरुजी आप ठीक करो। कह रहे मैं बैठा है। तो आपको सिर्फ बताने का ये तरीका है, आप ये मत सोचो कि आज गुरुजी नहीं है, गुरुजी आज भी है। सिर्फ ये है कि आप खुले दिल से उनसे बातें करो, उनसे बात बहुत सिंपल है। हमारे गुरुजी संगत जी, उनके सामने कोई कहता है ना उनके सामने डर लगता था, हाँ लगता था, लेकिन हमें डर लगता था इसलिए लगता था क्योंकि एक डिसिप्लिन था। गुरुजी के सामने कभी भी अगर आप बैठे हैं गुरुजी वहां, और आप सामने आके माथा टेक रहे हो, तो वो गुरुजी अब आपकी जितनी लकीरें है दिमाग की वो सारी हटा रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं आपका। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली, देखिए हम सारे रिलीजन मानते हैं, हम सारे सब करते थे ना,
व्रत रखते थे। आगे अब आने वाले टाइम में गणेश चतुर्थी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, उससे पहले उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं, और उसके बाद दशहरा आ रहे हैं। हर भगवान बाद में आ रहे हैं, उसके बीच में पूर्वज भी आएंगे, हमारे श्राद्ध भी आएगा, तो सब आता रहेगा, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम बैठ के ना एक बार भी बात नहीं करेंगे किसी से भी, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, बात ही नहीं करते। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान सामने बैठा है, वो सुन रहा है। हम लोग भी वहां जाके अपने दुखड़े रोएंगे, इससे अच्छा भगवान के सामने बैठो ना, बात तो करो कि गुरु जी ये हो गया यार, ठीक कर देना। फ्रेंड की तरह, फ्रेंड देखो सारे करते हैं, फ्रेंडशिप डे होता है, गुरु जी को फ्रेंड बना लेते हैं, फादर्स डे होता है, फादर बना लेते हैं, मदर्स डे होता है, माँ बना लेते हैं। अभी राखी आई थी, तो राखी पे उन्होंने राखी बांधी, सब किया है हमने, लेकिन उस हिसाब से उनको दर्जा दो। अगर राखी बांधी है तो उनको बोलो ना आप रक्षक हो, रक्षक हो तो अपनी तकलीफ बताओ ना, तभी तो रक्षा करेंगे। हम नहीं करते ना ये क्यों नहीं करते हम? और आज की डेट में एक फैशन बना दिया गया है, एक मतलब सारे भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। पहले देखो गुरु जी को किसी ने कहा था, कोई साईं बाबा की भक्त थी, एक लेडी आई, गुरु जी कहते ओ तद मैं अब, तो देखो कितनी अच्छी बात भी इसी चीज में ही है। अगर बाबा का रूप धर के कोई आ जाए हमारे सामने ना आज की डेट में, हम यही बोलेंगे भैया जाओ, अभी छुट्टा नहीं है, या कोई, क्योंकि बाबा तब के थे, तब वो उनको गुरु गुरु तभी आया। और अब आज गुरु जी सुंदर वेश पे पहन के आते हैं, सुंदर सुंदर चोले, हम लगता है अरे वाह, ये आजकल गुरु आ गए इसलिए हम उनको मान रहे हैं। तब हम साईं बाबा को मानते थे, अब इनको नहीं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग फिर उसी चीज में फंस रहे हैं। और गुरु जी छोटे से टाइम के लिए आए थे, मत करो ऐसे। इतना सुंदर गुरु, साक्षात देखो महाशिव है, गुरु जी महाशिव है, क्योंकि शिव और पार्वती का संगम है। तो वो महाशिव इसलिए क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, सबको बताने के लिए नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकता, कर सकते थे, वो सब कर सकते थे। वो जब गए ना 2007 में, अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते थे, मेरा तो बढ़ाया है, अपना क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने अपना इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि कम टाइम के लिए आए थे, समझाना चाहते थे, समझा के चले गए। अब वो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में, हम चाहें या नहीं चाहें। अंदर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं गुरु जी, अंदर जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, सिंपल चीजें बताइए गुरु जी की छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, उन्हीं चीजों को अगर आप रोज एक दिन उनका एक कहा हुआ वचन आप लेने लग जाओगे ना, आपकी ना जिंदगी सुधर जाएगी। जैसे ये मांग मत मान, क्योंकि अगर उनको मान लिया गुरु जी आज के दिन ना, आज कुछ मांगूंगी नहीं, आज सिर्फ आपको मानूंगी, जो गलत भी होएगा ना कोई बात नहीं, आपने कराया होगा, हो सकता है कोई अच्छे के लिए कराया होगा, है ना। तो पूरा दिन उसी को फॉलो करो। एक दिन वो बोलते हैं ना कि इथे आ गए हो ना, हाँ तो सारे जितने भी करा मैंने तुम्हारे कटा के जाओ। तो बड़ा मंदिर जो है ना, बड़ा मंदिर बना के गए हैं, वो एक सचखंड का हिस्सा बना के गए हैं कि वहां आओ, बैठे हैं देने के लिए, आप लेके जाओ। सिंहासन में बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं, आप निकल रहे हो ना, स्कैन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई नेगेटिविटी है, सब निकाल रहे हैं, और आप निकल रहे हो। फिर जाते हैं हम बाहर, फिर हम लोग गेट में फंसते हैं, फिर बड़े मंदिर आते हैं, ये सारा कुछ। बड़े मंदिर की मेन मेन चीजें बताती हूँ आपको। उनकी समाधि, महासमाधि 2007 में जोत जगी है वहां, उस जोत के अंदर गुरु जी है। गुरु जी शरीर से निकले हैं और दुनिया में फैले। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी अपनी पावर्स, इतनी मल्टीप्लाई कर दी कि हर घर के अंदर आज की डेट में इतने साल बाद, 19 साल बाद सत्संग हो रहे, हर घर के अंदर गुरु जी है, हर दुकान के ऊपर गुरु जी है, छोटी से छोटी रेडी तक पे और स्कूटर तक पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ होता है। तो ये है ना गुरु जी, देखो हर जगह है गुरु जी। महासमाधि के बाद आप जाएंगे ना, पीछे उनकी कुटिया है, वो पावर हाउस है, उसके अंदर कुटिया के वहां माथा टेकोगे तो आपके सारे कष्ट खत्म होंगे। वहां से इधर आएंगे तो उनका लंगर हॉल, वहां ब्लेसिंग्स है सारी, रसोई उनकी वहां से बनती है, सारा लंगर का सामान आपके शरीर के अंदर
कोई भी बॉडी पार्ट में, कहीं भी आपके ऑर्गन में कोई तकलीफ है ना, माथे पे लगा के खाएंगे ना, और वो खाएंगे ना, वो प्रसाद होएगा। आपके घुटने में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कुछ है, जल प्रसाद। कहते हैं ना कि हमारे को सचखंड का प्रसाद चाहिए, अरे वही तो प्रसाद है। सचखंड का प्रसाद क्या है? वो छोटा सा अमृत गुरु जी का लॉकेट अंदर डालो, निकालो और पी लो। कितनी सिंपल चीजें हैं, आपने घर में भी कर सकते हो, मैंने खुद देखा है। मानोगे तो भगवान, नहीं मानोगे तो पत्थर है, ये वाली चीज।